में लागू है, लेकिन कुछ बड़े पदाधिकारी, ये चर्चा है कि आईएएस रैंक के पदाधिकारी नहीं चाहते हैं कि बिहार में कमिश्नर सिस्टम लागू हो। कमिश्नर सिस्टम लागू होने के कारण बिहार में पुलिस आज का दिन महत्वपूर्ण है। जो रेल एसपी पटना ने जारी किया है, एक यात्रा हो रही है रेल के माध्यम से, उसको लेकर रेल एसपी पटना ने एक ऑर्डर जारी किया है। उसके सोमनाथ यात्रा एक ट्रेन जा रही है जिसमें 1100 श्रद्धालु जा रहे हैं। 27 जुलाई है और दिन रविवार का है। बिहार पुलिस महकमे की कई बड़ी महत्वपूर्ण खबर है। पहली खबर, सीआईडी के अधीन है कमजोर वर्ग, सीआईडी कमजोर विभाग, जो एडीजी है प्रभार में के.एस. अनुपम, जो विधि व्यवस्था की एडीजी है, 1998 बैच की महिला आईपीएस पदाधिकारी है, गृह विभाग में भी थी और भागलपुर एसपी भी रही। तो इनका बेहतर इनका कार्यकाल है, बेहतर जानकारी है, अनुभवी आईपीएस पदाधिकारी है, 98 बैच के.एस. अनुपम। तो एक अलग विंग तैयार हो रहा है, क्योंकि महिलाओं का मामला उसमें जुड़ा हुआ है, बच्चों का मामला जुड़ा हुआ है। सीआईडी में कमजोर वर्ग का एडीजी अलग है और सीआईडी के एडीजी अलग है। बताया जा रहा है कि सरकार के पास एक प्रस्ताव गया है, अलग से कमजोर वर्ग सीआईडी विस्तार रूप में पूरे बिहार में काम करेगा। अब एक चर्चा हो रही है, ये चर्चा 1990 बैच के आईपीएस पदाधिकारी राजविंदर सिंह भट्टी जब बिहार के डीजीपी हुए तो बड़ा प्रभावशाली थे। चर्चा थी कि पुलिस कमिश्नर सिस्टम कई राज्यों में लागू है, लेकिन कुछ बड़े पदाधिकारी, ये चर्चा है कि आईएएस रैंक के पदाधिकारी नहीं चाहते हैं कि बिहार में कमिश्नर सिस्टम लागू हो। कमिश्नर सिस्टम लागू होने के कारण बिहार में पुलिस को कई तरह का फायदा मिलेगा, आम पब्लिक को कई तरह का फायदा मिलेगा। लाइसेंस से लेकर अन्य कई गंभीर मामले में पुलिस कमिश्नर सिस्टम बिहार में लागू होता है तो आम पब्लिक से लेकर सरकार तक को इसका फायदा होगा। लेकिन यहाँ तो गांधी की सेवा होती है, गांधी की पूजा इस देश में होती है, जो गांधी सरकार तक पहुंचाएगा। तो आईपीएस पदाधिकारी एक ऐसा रैंक है पूरे देश में कि आपको गांधी आईपीएस पदाधिकारी नहीं दे सकता। गांधी दीजिए, गांधी लीजिए और गांधी की पूजा करते रहिए, गांधी रहेगा, सब कुछ ठीक ठाक रहेगा। तो जिसके पास गांधी है उसी की लोग सुनता है, उसी की सरकार भी सुनती है। तो वर्तमान में मुख्यमंत्री है सम्राट चौधरी जी। यदि पूरे बिहार में की पुलिस सिस्टम को आप मजबूत करना चाहते हैं कि बिहार में बेहतर विधि व्यवस्था हो, बेहतर पुलिसिंग हो, तो बिहार में पुलिस कमिश्नर सिस्टम लागू कीजिए। सम्राट चौधरी जी, आपका नाम होगा। और ये वर्तमान डीजीपी हैं विनय कुमार, विनय बाबू, आपका भी नाम होगा कि भाई विनय कुमार डीजीपी थे, भट्टी साहब तो नहीं कर पाए। यदि विनय कुमार के समय में पूरे बिहार में कमिश्नर सिस्टम लागू होगा तो इसका फायदा बिहार में बहुत ज्यादा देखा जाएगा। लेकिन बड़ी लॉबी, एक बहुत बड़ी लॉबी है सिस्टम की, जो नहीं चाहती है कि बिहार में पुलिस कमिश्नर सिस्टम लागू हो, क्योंकि डायरेक्ट आईएएस पदाधिकारी का अधिक्षेप जो होता है वह कम होगा। लेकिन देखना होगा, गृह मंत्रालय को बार बार हमारा चैनल आगाह कर रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है कि पूरे देश के राज्य में जितने भी राज्य हैं और केंद्र प्रदेश शासित राज्य हैं जहां आईएएस आईपीएस पदाधिकारी की तैनाती होती है, उसकी लिस्ट मांगिए आप कि यदि राज्य पोस्टिंग कर रहा है, बिहार में पोस्टिंग हो रही है, तो
तो मांगी एक लिस्ट गृह मंत्रालय को भी जानी चाहिए कि यहाँ ये डीएम की तैनाती हो रही है, यहाँ ये आईपीएस की तैनाती हो रही है, और वहां से इसका मतलब रेनवल होगा कि वहां से ओके हो जाएगा, तब उसकी पोस्टिंग होनी चाहिए। डीएसपी स्तर तक बिहार में चलेगा, लेकिन आईएएस और आईपीएस रैंक के पदाधिकारी का महत्व जिले के लिए, राज्य के लिए बड़ा महत्वपूर्ण होता है। तो गृह मंत्रालय वर्तमान में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, गृह मंत्री अमित शाह हैं, गंभीर बिंदु है। आप सीमा क्षेत्र में आप देख लीजिए, जो सीमा सटी है, जो नेपाल से सटा बॉर्डर है, सीमांचल से जो सीमाएं सटी हुई है, अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं सटी हुई है, वहां किस तरह के लोग पकड़ा रहे हैं, कैसा तस्करी का सामान बरामद हो रहा है, उस पर सरकार को गंभीर होना पड़ेगा। फिर एक बीमारी को लेकर एक व्यक्ति पॉजिटिव पाए जाने की चर्चा है, उसकी पुष्टि हमारा चैनल नहीं करता है, लेकिन प्राय लोग चला रहे हैं कि एक गंभीर बीमारी को लेकर एक व्यक्ति भागलपुर में पॉजिटिव पाया गया है। इसको लेकर बिहार स्वास्थ्य विभाग को अलर्ट होना पड़ेगा। ये गंभीर और चिंतन का भी। सम्राट चौधरी जी, पूरे राज्य के आप मुखिया हैं, मुख्यमंत्री हैं, आप ध्यान दीजिए कि इन चीजों को आपके मुख्यमंत्री रहते हुए कर देना है। पूरे बिहार में 40 जिले में एसपी की तैनाती है, 40% प्रमोटी आईपीएस पदाधिकारी है, जिनकी बेहतर छवि होगी, बेहतर कार्यकुशलता होगी, बेहतर मेरिट होगी, बेहतर सर्विस रिकॉर्ड होगा। लेकिन तैनाती किन 2 आईपीएस पदाधिकारी की, जो सरकार की 100 जाति से आते हैं, जो प्रभावशाली 100 जाति से आते हैं। गृह मंत्रालय को भी इस पर ध्यान देना चाहिए। हर राज्य में हर 100 जाति के लोगों को, आईएएस और आईपीएस को काम करने का फील्ड में सेवा देना चाहिए। ये नहीं है कि मेरी जाति का ही हम मुख्यमंत्री हैं, अब मेरी ही 100 जाति का पदाधिकारी सबसे महत्वपूर्ण पद पर तैनात रहेगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। नीतीश कुमार जब बिहार के मुख्यमंत्री बने रहे, पर्दे के पीछे ये गंभीर आरोप पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर लगता रहा। महत्वपूर्ण पदों पर उनकी 100 जाति के पदाधिकारियों की तैनाती बिहार में रही, लेकिन ये जाति के कारण बिहार का विकास रुका हुआ है। ये गंभीर मुद्दा है, गंभीर विषय है। क्राइम से ज्यादा आप यदि मानिए, ये जो जाति का मुद्दा है, भ्रष्टाचार का मुद्दा है, यदि राज्य सरकार इस दोनों मुद्दे पर गंभीरता पूर्वक ध्यान दे तो इससे भ्रष्टाचार कम होगा। पदाधिकारियों अपने काम के प्रति बेहतर काम करेंगे, लेकिन एक ही जाति के अधिकारियों की पोस्टिंग, एक ही जाति के पदाधिकारियों को फील्ड में तैनाती करना। आप हर जिले के एसपी से रिपोर्ट मांगिए कि आपके यहाँ थानेदार है, एसपी किस जाति का है और उस जाति के क्या जिले में कितने थानेदार है। ये पूरे बिहार के जिले से मुख्यमंत्री को एक रिपोर्ट मांगकर इस पर अध्ययन करना चाहिए, समीक्षा करनी चाहिए स्वयं मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को। तो कई महत्वपूर्ण समाचार हमारे पास अभी भी है, लेकिन रेल से जुड़ा एक मामला है जो रेल एसपी पटना ने जारी किया है। एक यात्रा हो रही है रेल के माध्यम से, उसको लेकर रेल एसपी पटना ने एक ऑर्डर जारी किया है। उसके सोमनाथ यात्रा एक ट्रेन जा रही है जिसमें 1100 श्रद्धालु जा रहे हैं। 20 जुलाई 2026 से लेकर और 20 जुलाई से लेकर 26 जुलाई तक 1100 श्रद्धालु जाएंगे। इसको लेकर रेल एडीजी कमल किशोर सिंह, जो रेल के सभी मामले को लेकर वह एक्टिव रहते हैं, ऑनलाइन बैठक करते रहते हैं, और उनके निर्देश के बाद रेल एसपी पटना ने ऑर्डर जारी किया है। 4 बल की प्रतिनियुक्ति की गई है, जिसमें सहायक अवर निरीक्षक संजय कुमार, रेल थाना पाटलिपुत्र उनका नंबर दिया गया है, सिपाही 806 आकाश कुमार, सिपाही 810 सोनू कुमार, सिपाही 814 अमित कुमार चौबे, सिपाही 816 मुलायम कुमार, इनकी प्रतिनियुक्ति की गई है। ये जो 2 दिवसीय सोमनाथ यात्रा जो श्रद्धालु जो कर रहे हैं, एक विशेष ट्रेन पटना से ये भ्रमण करेगी 2 दिवसीय के लिए। सोमनाथ में लोग श्रद्धालु पूजा करने के लिए जाएंगे। इसको लेकर
रेल एसपी पटना ने एक आदेश जारी किया है और नोडल अफसर की भी इसमें तैनाती कर दी गई है। तो रेल को लेकर भी सरकार को चिंतित होना पड़ेगा। और मुख्यमंत्री जी, एक गंभीर विषय, श्रावणी मेला आने वाला है। भागलपुर, बांका, मुंगेर में श्रावणी मेला रहता है। तो सरकार का एक महत्वपूर्ण पार्ट है जनसंपर्क सूचना विभाग। इस तीनों जिले में नहीं, 38 जिले, करीब 30 जिले ऐसे होंगे पूरे बिहार में जहां जनसंपर्क सूचना विभाग के डीपीआरओ जिसे कहते हैं, उस पदाधिकारी की पोस्टिंग, तैनाती नहीं है, जिसको लेकर कई तरह की चर्चा है। ये मुख्यमंत्री का सबसे महत्वपूर्ण विभाग है और यहाँ से पदाधिकारी को जिले से हटा देना ये कितना न्याय संगत है। एक नहीं, दर्जनों से भी अधिक डीपीआरओ, जनसंपर्क सूचना विभाग में डीपीआरओ के जिले में तैनाती नहीं है। उन्हें सभी डीपीआरओ को, जनसंपर्क सूचना विभाग के पदाधिकारी को हेडक्वार्टर मुख्यालय बुला लिया गया है। जिले में इनका पद खाली है। बड़ा महत्वपूर्ण है श्रावणी मेला। बांका, मुंगेर, भागलपुर, तीनों जिले में जनसंपर्क सूचना विभाग के पदाधिकारी के पद में किसी की पोस्टिंग और तैनाती नहीं है। क्या ये न्याय संगत है? सम्राट चौधरी जी, कई गंभीर बिंदु है। क्या बिहार में पुलिस कमिश्नर सिस्टम लागू होगा? क्या गांधी जी जो हर दिन बाहरी रहे हैं, हर दिन गांधी जी की पूजा रही है, क्या अन्य राज्यों की तरह बिहार में पुलिस को मजबूत करने के लिए क्या राज्य सरकार, वर्तमान मुख्यमंत्री पुलिस की कमिश्नर सिस्टम लागू कर पाएंगे या नहीं? मैं इस समय भागलपुर से दीपक नौरंगी।